हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक नमस्कार। अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली के देसू जोधा से है, जहां पर 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस मांग्याना रोड पर स्थित ढाणी में हुई हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है, जिसके लिए पुलिस कई तरह की कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। आपको बता दें कि गांव देसू जोधा में मांग्याना रोड पर स्थित एक ढाणी में देर रात एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई थी, और जिसमें प्राथमिक जो जांच के अंदर पाया गया था कि महिला सो रही थी और उसके ऊपर पीछे से किसी ने जो हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जिसके बाद संदिग्ध कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और मृतक जो महिला के बेटे के बयानों के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति पर मामला दर्ज भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अहम सुराग नहीं जुटा पाई है। तेज हरियाणा के साथ बातचीत में डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया है कि तमाम जो टीमें हैं वो पुलिस की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। परिवार को भी बेहद जल्द इसमें शामिल जांच में किया जाएगा। डबवाली शहर थाना पुलिस कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन सफलता अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में पुलिस ने मृतक के परिवार से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो शुरुआत मृतका के 3 जेठ और उनके परिवार से ही की गई है। तीनों को नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद पुलिस मृतका के पति बलदेव सिंह से भी पूछताछ करेगी। और आपको याद होगा, वीरवार को मृतक का जो रानी कौर 45 वर्ष की उम्र थी, उसकी शोक सभा हो गई है। और जिससे पहले बेटे ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि उसकी मां के अवैध संबंध थे, और बलदेव सिंह की उसके भाइयों के साथ ढाणी है क्योंकि उनकी खुद की जमीन में सभी की ढाणियां थी। बलदेव सिंह करीब 2 माह से सक्ताखेड़ा गांव में बहन के पास रहकर मजदूरी कर रहा था, और उसकी बेटी भी लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करती है। लेकिन उसकी पत्नी और उसका बेटा अकेले रहते थे। सोमवार की रात करीब 11 बजे बेटा घर के भीतर कमरे में सो रहा था, तो पत्नी आंगन के अंदर सोई हुई थी। लेकिन मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब बेटा उठता है तो वो देखता है कि उसकी माता मृत अवस्था में पड़ी है। उसका किसी ने गला रेत रखा था, खून बहा हुआ था। पुलिस ने बेटे के बयान पर एक ग्रामीण के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उससे पुलिस ने जब छानबीन की है तो उसमें कुछ भी सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर पुलिस मानकर चल रही है कि नाजायज संबंध महिला के जरूर थे, लेकिन हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस अब तमाम तथ्यों को जुटा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस के सामने चक्कर काट रहा है, महिला की सोई हुई अवस्था में मौत होने के बाद उसके ऊपर कंबल उड़ा देना और सुबह 7 बजे तक आसपास किसी को पता न चलना, दूसरा सबसे बड़ा सवाल। इसी सवाल से पहले आखिर मरने वाले के ऊपर कंबल कौन उड़ा कर जाएगा? वो अपना काम करके भागने की कोशिश करेगा। अगर उस सोई हुई पर भी वार किया गया तो क्या वो तड़फी नहीं? क्या उसने चिल्लाया नहीं होगा? क्यों लोगों को आवाज़, क्योंकि कोई दीवार भी नहीं थी, सीधे उसके जेठ जेठानी सभी लोग सोए हुए थे दीवारों के साथ साथ, उनको क्यों नहीं पता चला? बेटे को अंदर बैठे क्यों नहीं पता चला? और तीसरा सबसे बड़ा जो अहम इसमें क्ल्यू है, आखिर सुबह इतनी 7 बज जाते हैं तब जाकर परिवार को क्यों पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है? यानी शक की सुई कहीं ना कहीं आसपास घूम सकती है। उससे भी बड़ा सवाल है, अगर उसके किसी के साथ भी नाजायज संबंध थे तो फिर उन लोगों की इतनी बड़ी नौबत पर वो लोग नहीं पहुंच सकते थे कि उसको वो मौत के घाट उतार देते। सवाल ये भी है, क्या जब उसकी हत्या हुई थी और सुबह जब सूचना दी गई, सूचना के इतनी देर बाद उसका पति पहुंचता है, बाकी परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तमाम जो ऐसी अछूती कड़ियां हैं जिनको पुलिस जोड़कर इस पूरे केस को सुलझाने में जुटी है। लेकिन इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए डबवाली पुलिस जी तोड़ प्रयास कर रही है, और डबवाली डीएसपी ने दावा किया है कि बेहद जल्द इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि सबसे अहम बात है कि महिला सोई हुई थी,
क्या वो वाकई में सोई हुई थी या फिर उसे किसी ने पकड़कर उसे बेरहमी से मारा और उसे बाद में उसी अवस्था में लिटा दिया गया। डबवाली डीएसपी बातचीत कर रहे हैं तेज राणा के साथ, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सर, देशों में जो मर्डर हुआ उसमें पुलिस कहाँ तक पहुँच पाई इन्वेस्टिगेशन में, कौन लोग? देशोदा में रानी वाइफ ऑफ बलदेव का जो परसों सुबह हमें इतला मिली थी, हम गए थे मौके पे और जो मर्डर हुआ था उस संबंध में उन्होंने काका सिंह पे शक जाहिर किया है। इसके अलावा अब उसको पोस्टमार्टम करके दांस्कार किया गया है और हम उसमें हर प्रकार से साइबर सेल की मदद से और सीन ऑफ क्राइम टीम और हर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। हर एंगल से जांच कर रहे हैं भाई क्या वजह हो सकती है, क्यों मर्डर करेगा, उस सभी प्रकार की जांच इसमें की जा रही है और कई संदिग्धों को हमने राउंड अप किया हुआ है जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल भी पूछताछ करके छोड़ दिए गए थे, आज भी पूछताछ जारी है, तो अगर शीघ्र ही हम इसका पटाफिक्स करेंगे। सब लगता है जैसे शुरुआत में लग रहा था कि प्रेम प्रसंग का मामला, लेकिन मौत हो जाती है, ऊपर से कंबल से ढक दिया जाता है, घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा अंदर सोया हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कोई संदिग्ध मामला है, कौन आरोपी हो सकता है इसको? नहीं, अभी भविष्य गर्भ में क्या है ये कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कंप्लेंट की है उसमें काका सिंह का नाम लिखा है, लेकिन हम काका सिंह वाले लव एंगल से भी और पारिवारिक एंगल से उस हर चीज़ से जांच कर रहे हैं। ये हमारे भी संज्ञान में है कि बाद में ढका क्यों है, कि मर्डर करने वाला ढक के क्यों जाएगा, तो ये सभी तथ्यों के आधार पर ही इस चीज़ जाँच की जा रही है और शीघ्र इसका पटाफिक्स हो जाएगा।